नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के सरकारी कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी सी श्री कुमार सर से, जो कि हमारे साथ मौजूद है। सर ने, चूंकि हमने पहले इंटरव्यू भी किया था, उसमें उन्होंने कहा भी था कि जो इस बार NCJCM का जो बैठक होगी उसमें वो दो प्रमुख मुद्दे, जो एक ऑर्डिनेंस के कर्मचारियों का मसला था और जो डिफेंस में अनुकंपा का मामला था, इस मामले को वो उठाएंगे और इसको लेकर काफी खबरें भी आ रही हैं, तरह तरह की खबरें आ रही। तो इस पर हम श्री कुमार के साथ, सर के साथ सीधे चलकर उनसे जानते हैं आखिर सच क्या है, उस बैठक में क्या ऐसा कुछ हो गया है, कैबिनेट सेक्रेटरी ने ऑर्डर कर दिए हैं या क्या हुआ। सर, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। नमस्कार, धन्यवाद। सर, आपने जिस तरह से कहा था पहले भी कि हम इस बार NCJCM के बैठक में अनुकंपा का मसला और जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों का डेपुटेशन का मसला है, इसको जोरदार ढंग से उठाएंगे, तो बहुत तरह की खबरें सामने आ रही है, तो जिसमें लेकिन कुछ क्लैरिटी नहीं था। तो मुझे लगा कि अब आपसे बेहतर कौन बताएगा। तो क्या हुआ सर बैठक में, क्या सरकार की तरफ से क्या कहा गया? चंदन जी, हम लोग का AIDF का सर्कुलर आप पढ़ेगा तो क्लैरिटी आपको मिलेगा जी। यस, हमने तो ऑलरेडी आपको बताया नेशनल काउंसिल JCM का मीटिंग। नेशनल काउंसिल JCM सबको मालूम है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का हाईएस्ट कंसल्टेटिव बॉडी है। लेवल 1 JCM का लेवल 1 है। तो उसका चेयरमैन है कैबिनेट सेक्रेटरी, और कैबिनेट सेक्रेटरी का साथ सभी मिनिस्ट्री का सेक्रेटरीज भी उसमें सरकार का तरफ से मेंबर है जी। तो ये मीटिंग हुआ 11 तारीख दिल्ली में। कैबिनेट सेक्रेटरी का नया ऑफिस अभी इनागुरेट किया, उस ऑफिस में कैबिनेट सेक्रेटरी का नेतृत्व में नेशनल काउंसिल JCM मीटिंग हुआ। उस मीटिंग में शुरू में हमारा तो सेक्रेटरी स्टाफ साइड है, उन्होंने पहले ये मुद्दा रेज किया। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कर्मचारी कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद डीम्ड डेपुटेशन में है। अभी उनका डीम्ड डेपुटेशन के बारे में सरकार कुछ परमानेंट डिसीजन लेना है करके, उसका बाद फिर हमने उस विषय में विस्तार में कैबिनेट सेक्रेटरी का साथ विचार रखा है। कैबिनेट सेक्रेटरी का सामने हम दो इश्यू एम्फसाइज किया। ये मद्रास हाई कोर्ट में ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन का तो रिट पिटीशन हम लोग ने कॉर्पोरेटाइजेशन का खिलाफ में तो दाखिल किया। उस पिटीशन में सरकार ने एक एफिडेविट उनका तरफ से एफिडेविट दाखिल किया। उस एफिडेविट में उन लोग मद्रास हाई कोर्ट में यह अश्योरेंस दिया, आश्वासन दिया, हम इनको जबरदस्ती हम कंपनी का कर्मचारी नहीं बनेगा। इनका ऑप्शन, उनका इच्छा है तो वो साथ कंपनी में ज्वाइन कर सकता है, नहीं तो वो सरकार में कंटिन्यू कर सकता है। तो ये आश्वासन वेरी क्लियरली उनका एफिडेविट में सरकार दिया। मद्रास हाई कोर्ट भी सरकार ने क्या आश्वासन दिया, उस आश्वासन को उनका जजमेंट में रिकॉर्ड भी किया। ठीक है। तो हमने कैबिनेट सेक्रेटरी को यही बताया, आपने खुद यह आश्वासन दिया कोर्ट में, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग का तो कर्मचारी है 61,000 का ऊपर अभी कर्मचारी है, इंक्लूडिंग IOFS ऑफिसर्स। सभी लोग ने सरकार को एडवांस ऑप्शन दिया, हम रिटायरमेंट तक सरकार का सर्विस में ही हम रहेंगे, हम कंपनी में जाने का तैयार नहीं है जी। उसका बाद सरकार ने कितना भी पब्लिक सेक्टर कंपनी के थ्रू अब्सॉर्प्शन पैकेज रखा है, उस मीटिंग पूरा हम लोग ने बॉयकॉट किया। वो सभी लोगों को मालूम है। 6 मीटिंग रखा, 6 मीटिंग रखा, 3 मीटिंग हम लोग ने बॉयकॉट किया, बाकी 3 मीटिंग उन्होंने खुद कैंसिल कर दिया। तो इस परिस्थिति में अभी इस साल सितंबर 30 तक ही हमारा डीम्ड डेपुटेशन है। तो इसीलिए सरकार हमारा डीम्ड डेपुटेशन, हमारा कर्मचारी का रिटायरमेंट तक एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, एज ए डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉई रखना है। उसके लिए सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन पब्लिश करना है। तो ये डिमांड कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ हम लोग रखने के बाद कैबिनेट सेक्रेटरी ने बताया
उनका नेतृत्व में कैबिनेट सेक्रेटरी का चेयरमैनशिप में एक कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज बनाया सरकार। तो उस कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज ने हम लोग का डिमांड और हाई कोर्ट का एफिडेविट जजमेंट वगैरह स्टडी कर चुका है। तो इस कमिटी अभी सरकार को सिफारिश करेगा। कैबिनेट सेक्रेटरी का नेतृत्व में कमिटी बनाया, उस कमिटी सरकार मतलब उसके लिए एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कैबिनेट ने ऑलरेडी बना के रखा है। कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का कोई भी इश्यू है, उसका फाइनल अथॉरिटी है ईगोम, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। उसका चेयरमैन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उसमें होम मिनिस्टर भी है, फाइनेंस मिनिस्टर भी है, लेबर मिनिस्टर भी है, लॉ मिनिस्टर है, डीओपीएनटी मिनिस्टर है, इन सभी लोग उसमें मेंबर्स है। तो ये कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज उन्होंने अभी सिफारिश करेगा इस ईगोम को, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को। इन लोगों का कितना भी अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सरकार कर्मचारी का रूप में कितना भी कर्मचारी है, वो सब उनका रिटायरमेंट तक सरकार सर्विस में ही रहेगा करके हम लोग इस कमिटी का थ्रू ईगोम को रेकमेंड करेगा। तो यही आश्वासन उन्होंने दिया, लेकिन अभी तक उसका ऑर्डर नहीं हुआ। लोग बहुत बोलता है, प्रचार करता है, लेकिन ये तो क्या सच है वही बोलता है। मीटिंग में क्या हुआ वही है। अभी इस रिकमेंडेशन ईगोम का पास जाना है, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बैठ के इसमें निर्णय करना है, उसका बाद ही फिर कुछ ऑर्डर आने का संभावना है। लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरी ने इतना हम लोग को आश्वासन दिया, सो इसलिए हम लोग को पूरा विश्वास है, कॉन्फिडेंस है। आफ्टर ऑल ही इज द एडवाइजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट का एडवाइजर है वो, एंड ही इज द सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द कंट्री। तो उनका आश्वासन का ऊपर हम लोग को विश्वास है। तो हम लोग का एक्सपेक्टेशन है जल्दी से जल्दी ये सब फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके हम लोग का सर्विस रिटायरमेंट तक सुरक्षित रखने का नोटिफिकेशन आएगा करके हम लोग एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो यानी कि अभी की तारीख में आपको सिर्फ आश्वासन मिला है कैबिनेट सेक्रेटरी से, चूंकि वो देश के सबसे बड़े अफसर हैं, सबसे बड़े अधिकारी हैं, तो एक विश्वास बनता है, उन्होंने दिया है तो वो बात पीछे नहीं होगी सरकार की तरफ से बात। लेकिन अभी जो स्थिति वो यही कि अभी वो जो प्रस्ताव आएगा वो फिर ईजीओएम में जाएगा, फिर वहां पर जाकर चर्चा होकर तब जाके गवर्नमेंट ऑर्डर निकलेगा, तब इस पर कोई मतलब फाइनल ये माना जाएगा। यही है ना सर? सरकार का प्रोसीजर है ना जी। लेकिन अभी हम लोग का सेटिस्फैक्शन है, एम्प्लॉइज भी टेंशन से रिलीज हो चुका है, कारण ये आश्वासन अभी तो कोई नहीं दिया जी। अभी तो कैबिनेट सेक्रेटरी सोमनाथन साहब ने क्या आश्वासन दिया, वो आश्वासन अभी तक सरकार का तरफ से कोई नहीं दिया। तो अभी फर्स्ट टाइम ऐसा एक एश्योरेंस, वो भी एक फोरम में, हाईएस्ट फोरम में कैबिनेट सेक्रेटरी एज चेयरमैन ऑफ जेसीएम काउंसिल उन्होंने दिया। तो नेचुरली उसका ऊपर तो कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा ना। तो चलिए सर, हम उम्मीद करते हैं कि आपका विश्वास न टूटे और जल्दी से देश भर के जो ऑर्डिनेंस कर्मचारी हैं जिनको इस चीज का इंतजार है, वो फैसला उनके पक्ष में जल्दी आए, ताकि वो भी राहत की सांस लें और जो उनका काम है वो उसमें अपना मन लगा सकें। तो इस चर्चा में आप जुड़े सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और साथियों, आप ऐसे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।